महारानी कौशल्या बगल में बैठी थी। महारानी कौशल्या ने कहा, महाराज आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? महारानी कौशल्या कहती हैं, गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः तृतीया ज्ञातयो राजश्चतुर्थी नैव विद्यते। महारानी कौशल्या कहती, महाराज नारी की पहली गति उसका पति होता है। गति माने आश्रय, आधार, संरक्षक, जहां उसकी आशा होती। कौशल्या जी कहती, पतिरेका गतिर्नार्या, नारी की पहली गति उसका पति होता है। और पति से आशा छूट जाए, पति न रह जाए, तो द्वितीया गतिरात्मजः, उसकी दूसरी गति उसका पुत्र होता है। पुत्र के आश्रय में वो जीवन व्यतीत करती है। तृतीया ज्ञातयो राजस, और पति भी न हो पुत्र भी न हो तो तृतीय गति उसके ज्ञाति बांधव होते, उसके बंधु बांधव होते। चतुर्थी नैव विद्यते, स्त्री की चौथी कोई गति नहीं। महारानी कौशल्या कहती हैं, इन तीन गतियों में से मेरी तो कोई गति नहीं रह गई। महारानी कौशल्या कहती हैं कि तत्र त्वं नैवासि, आप तो मेरे हो नहीं, आप तो केकई के हो। अपनी केकई के लिए आपने मेरे धर्मात्मा पुत्र को वन भेज दिया। अपनी पत्नी केकई की प्रसन्नता के लिए आपने मेरे पुत्र को, निर्दोष पुत्र को आपने वन में भेजा। मैं, आप तो मेरे भी नहीं हो। और द्वितीय गति जो पुत्र होता है, रामश्च वनमाहितः, और मेरे पुत्र राम को भी आपने वन में भेज दिया। ज्ञाति बांधव को, अपने परिजनों को मैं पहले ही छोड़कर आपके चरणों में आई थी, अब तो मैं कहीं जाने लायक भी नहीं। न वनम गंतुमिच्छामि सर्वथा हता त्वया, और मैं वन में भी नहीं जा सकती अपने पुत्र राम के पास। हा सर्वथा हता, आपने तो मेरा जीवन ही समाप्त कर दिया। महारानी कौशल्या कहती हैं, महाराज आपने पूरे राष्ट्र की हत्या की। महारानी कौशल्या कहती हैं, हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम, इस संपूर्ण राज्य की आपने हत्या की है राम को वन में भेजकर। हतास्म सर्वा सह मंत्रिभिश्च, और संपूर्ण राज कर्मचारियों को, मंत्रियों को, पूरे राज परिवार को आपने मार डाला अपनी पत्नी केकई के कहने पर। हता सपुत्रास्मि हताश्च भौमाः सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टौ, अपने पुत्र भरत और अपनी पत्नी केकई की प्रसन्नता के लिए आपने सारे राष्ट्र को दुख के गर्त में डाल दिया। महारानी केकई ने अत्यंत करुण वचन कहे और महाराज सुन रहे थे, रो पड़े। महाराज जब रोने लगे, महाराज दशरथ ने कहा, महारानी कौशल्या आप भी मुझे दोषी समझती हो, मेरा क्या दोष है? जब महाराज दशरथ भी विलाप करने लगे तो महारानी कौशल्या ने दशरथ जी के हाथ को पकड़ लिया और कहा, महाराज मैं जानती हूं, जानामि धर्मम धर्मज्ञ, हे महाराज मैं धर्म को जानती हूं और ये भी जानती हूं कि आप धर्मज्ञ हैं। त्वाम जाने सत्यवादिनम, मैं ये भी जानती हूं कि आप सत्यवादी हैं। आप सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इस दुख को सहन कर रहे हैं। अगर मैंने आपको कुछ कटुवचन कहा तो पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम, पुत्र शोक के कारण मेरे मुख से कोई कठोर वचन निकल गया हो तो हे महाराज मुझे क्षमा करना। ये शोक व्यक्ति के धैर्य को समाप्त कर देता है। महारानी कौशल्या कहती हैं, शोको नाशयते धैर्यम, व्यक्ति के जीवन में शोक आता है तो उसका धैर्य छूट जाता है। शोको नाशयते धैर्यम शोको नाशयते सुखम, शोक व्यक्ति के सुख का नाश कर देता है। शोको नाशयते सर्वम,
शोक व्यक्ति के सब कुछ का नाश कर देता है। नास्ति शोक समो रिपुः। महारानी कौशल्या कहती हैं शोक के समान दुनिया में कोई शत्रु नहीं। शोक बड़े बड़े धैर्यवान को भी विचलित कर देता है। इसलिए मैंने अगर कुछ कहा तो आप मुझे क्षमा करना। आधी रात बीत गई। आधी रात तक यही वार्ता चलती रही महारानी कौशल्या और महाराज दशरथ की। अर्धरात्रि में अचानक दशरथ जी को दिखना बंद हो गया। आंख की ज्योति चली गई। महारानी कौशल्या को टटोलने लगे, महारानी तुम कहां हो, मुझे दिखना बंद हो गया। किसी प्रकार टटोल कर महारानी कौशल्या को जब पकड़ा, महारानी कौशल्या ने कहा क्या हुआ? महाराज दशरथ ने कहा मेरे कर्मों के परिणाम का भोग आ चुका। किए हुए कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। महाराज कहते हैं कि यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। व्यक्ति जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है, समय आने पर उसके वो शुभ और अशुभ कर्म उसको फल देने के लिए आ जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे सैकड़ों गाय बंधी हो और आप बछड़े को छोड़ दो तो बछड़ा सभी गायों को छोड़ते हुए, उनको न देखते हुए वो दौड़ते हुए अपनी मां के पास ही जाता, किसी दूसरी गाय के पास नहीं जाता। क्यों? बोले उसी से वो उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार हमारे द्वारा उत्पन्न जो पाप पुण्य कर्म होता है, हम किसी योनि में चले जाएं, लाख योनि में चले जाएं, 100,000 योनि बीत जाए, समय आने पर वो कर्म फल देने के लिए आ जाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटिशतैरपि। करोड़ों जन्म बीत जाए फिर भी कर्म का भोग जीव को भोगना ही पड़ता है। ये सामान्य सिद्धांत है। आगे और सी बहुत सारी बातें हैं, नहीं तो हमारे मंत्री जी कहेंगे आज स्वामी जी को सवेरे दूसरा प्रवचन कर रहे थे हमारे घर में, यहां कोई दूसरा बता रहे हैं। अगर भगवान की शरणागति नहीं किया, आत्मसमर्पण उसने नहीं किया है, तब तो कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता। और अगर समर्पण उसका है तो फिर सारे कर्म उसके भगवान के द्वारा निवृत्त कर दिए जाते। वो एक अलग विषय है, वो स्वतंत्र विषय है, चर्चा का विषय है। यहां पर सामान्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं दशरथ जी, जो सामान्यतया नियम है। सामान्य नियम यही है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सामान्य सिद्धांत। कर्म का भोग सबको भोगना पड़ेगा, और उन कर्मों में से जितना भोगने के लिए जीवन मिला है प्रारब्ध, बोले वो तो भोगना भी पड़ेगा। चाहे आप सन्यासी हो जाओ, चाहे शरणागत हो जाओ, उतना तो सबको भोगना, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। दशरथ जी कहते हैं यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदैव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। और हे महारानी, मेरे कर्मों के भोग का समय आ गया। महारानी कौशल्या ने कहा कौन सा कर्म भोग? महाराज ने कहा कि जब मैं युवावस्था में था, एक दिन मैं शिकार करने गया और मृगया के प्रसंग में मैंने शब्द वेधी बाण चलाए, और वो बाण जाकर के एक ऋषि कुमार को लग गया। और ऋषि कुमार को जब वो बाण लगा, मैंने जाकर के देखा तो ऋषि कुमार तड़प रहा था। जो ही मैंने बाण उसके शरीर से बाहर खींचा, उसकी मृत्यु हो गई। उन ऋषि कुमार के माता पिता जो थे, अंधे माता पिता, उन्होंने मुझे शाप दे दिया। उन्होंने कहा राजन, आप बहुत बड़े शिकारी हो। दुनिया में मैंने शिकारी तो देखा,
एक बाण से एक शिकार करने वाला, लेकिन आप तो इतने बड़े शिकारी हो, एक बाण से आपने 3 शिकार किया है। क्यों? बोले आपके बाण से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई और पुत्र के शोक में अब हम माता पिता मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं। हम तीनों की मृत्यु के कारण आपका एक बाण है, आपने एक बाण से 3 के प्राण लिए हैं। एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभिहिते मयि द्वावन्धौ निहितौ वृद्धौ माता जनयिता च मे। दशरथ जी महाराज कहते हैं, महारानी वो पुरुष जो थे ऋषि कुमार, उनका नाम श्रवण कुमार था। मुझे तो बड़ा भय लगा कि मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, एक ऋषि पुत्र की हत्या कर दी। मैं भय से कांप गया। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की